नमस्कार। तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है खाने की, वो खेत। तो हम यहाँ खड़े हैं घग्गर नदी के किनारे। आप देख पा रहे हो तो घग्गर नदी का यहाँ जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, लगभग 200 मीटर के आसपास चौड़ाई है घग्गर नदी की। दोनों बांध देख सकते हो आप। वो बांध देखें, 1.5 एकड़ के लगभग ज़मीन यहाँ है। जो बची हुई फसल के लिए नीचे नदी की धारा बहती है। अभी नदी की धारा सूखी हुई है, बारिश की वजह से जो पानी है खड्डों में कहीं कहीं इकट्ठा हुआ है, पीछे से पानी नहीं आ रहा नदी के अंदर। वो बांध देखिए, लगभग 1.5-2 एकड़ उस साइड है। तो 200 मीटर के आसपास घग्गर नदी की यहाँ चढ़ाई है। हम रानिया के पास खड़े हैं यहाँ, और आप देख पा रहे हो अभी हमारे जो एरिया में धान लगने शुरू हुए हैं। और यहाँ ये जो सट्ठी धान है, इसकी जो एक वैरायटी है वो पकने को तैयार हो चुकी है। वो पीछे देख सकते हो आप, पीछे जो दूर तक धान दिखाई दे रहे हैं उनमें गोल्डन कलर आया हुआ है, सुनहरा रंग आया हुआ है, वो पकने को तैयार हैं। उनकी कोई 10-15 दिन में उनकी कटाई हो जाएगी। तो किसान है देश का, वो दिन रात मेहनत करता है। कहीं दालें बोई हुई हैं यहाँ, क्योंकि उनको पता है कभी भी ज़्यादा बारिश होने से जब पानी आ जाएगा, जो नदी की धारा से पानी ऊपर फिर इन बांधों के साथ बहेगा, तो यहाँ फसल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए देश में जो अनाज की कमी ना पूरी हो, किसान मौके देखता है कि अगर बाढ़ आ जाती है, उनको पता है यहाँ कई बार फसलें नहीं हो पाती, क्योंकि जो बांध होते हैं, बांधों के पास में कई बार 7-7, 8-8 फुट पानी भर जाता है। जो नदी की धारा है ये पूरी पानी से भर जाती है, और जो पानी होता है जब धारा से ऊपर बहता है तो वो पूरी फसलों को बर्बाद कर देता है। जो नदी के बांधों के बीच का एरिया बचा हुआ है कृषि योग्य है, उसको बर्बाद कर देता है। यहाँ आप देख सकते हो जो दाल है, नजदीक लेके आओ, थोड़ा नजदीक, जल्दी लेके नजदीक लेके आओ। जो दाल है, दालें बोई हुई हैं। जो दाल है कि अब ये भी पक के तैयार हो चुकी है। कहीं कहीं जो इसकी फलियां हैं दाल की, वो पक चुकी हैं। तो अगर ये दाल यहाँ, इस दाल की कटाई के बाद फिर धान बो दिया जाएगा। अगर बाढ़ आ जाती है तो उस सिचुएशन में जल्दी से यहाँ जो आम वैरायटी जो होती है हमारे जो अपने एरिया में होती है, बासमती की और मुच्छल की जो वैरायटीज़ होती हैं, वो बोई हुई अभी। ये सच्ची धान है, 60 डेज के अंदर जो तैयार होती है, ये पकने को तैयार है। तो आज एक्सरसाइज के लिए हम आए थे नदी के पास। तो नदी का हमने लोकेशन चुनी, देखकर मन बहुत खुश हुआ। यहाँ जो धान अभी जो आम धान होते हैं हमारे, और ये जो धान है फिर जो सच्ची धान है वो पक के तैयार हो चुकी है। तो किसान कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उनको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, किसान आंदोलन भी चल रहा है, काफ़ी किसान दिल्ली बैठे हैं, पीछे से काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनको पता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो देश के अंदर अन्न की कमी पैदा हो जाएगी। इसलिए उनको ये भी पता था तो मौसम की मार कभी पड़ सकती है, पानी बाढ़ आने से इस एरिया में फसल नहीं होती। तो उन्होंने पहले सच्ची धान बो दी, कहीं दाल बो दी कि अगर ठीक है कोई ना कोई एक फसल उठा पाएंगे, क्योंकि लगभग यहाँ खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है। ये जो नदी के बांधों का एरिया है, जब पानी आता है पीछे ऑटो हेड से छोड़ दिया जाता है। हरियाणा पंजाब में बाढ़ आने की शंका के दौरान जो हेड खोल दिया जाता है, ऑटो हेड जब खोला जाता है, तो ये पानी ये रानिया क्रॉस करते हुए नगराना गांव है यहाँ जो हम खड़े हैं, इसका एरिया है। आगे फिर ये नकोड़ा गांव का एरिया, ऐसे धीरे धीरे गांव जो पार करता हुआ ये क्रॉस कर जाएगा हरियाणा को, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर जाएगी नदी। वहाँ ये राज कनाल के नीचे से क्रॉस करती है, फिर ये सूरतगढ़ चली जाएगी, वहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। अत्यधिक बाढ़ के समय इसका पानी पाकिस्तान तक भी पहुँच जाता है। तो फसलें यहाँ बोई हुई है। इसलिए देश के किसान का धन्यवाद करें जब आप खाते हो, और उनके एहसानमंद रहें, क्योंकि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। अगर देश में अनाज नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ऐसे हालात थे
देश में खाने के लिए पूरे अनाज नहीं थे। किसानों ने दिन रात मेहनत की, बैलों से किसानों ने ज़मीनों को खुद बैलों की तरह काम किया, बैलों से काम किए। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने साथ दिया तो बैलों का तो आज विलुप्त हो चुका। आप देख रहे हो दूर ट्रैक्टर वहाँ चल रहा है, अभी धान की तैयारी हो रही है उधर, अगर देख पा रहे हो ट्रैक्टर के पीछे पीछे बगले उड़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो किसान वर्ग ने अच्छी मेहनत की, किसान का मेरे मजदूरों ने इस देश को खुशहाल बनाया, इस देश में श्वेत क्रांति को मजबूत किया, हरित क्रांति को मजबूत किया, नीली क्रांति को मजबूत किया। तो जो किसानों का धन्यवाद करें, जब ये अन्न खाते हैं अन्न को वेस्ट ना करें, क्योंकि कई बार आप देखते हो किसानों की सांप काटने से मौत होगी, किसी मजदूर की सांप काटने से मौत होगी, मजदूर को करंट लग गया ट्यूबवेल चलाते हुए, आसमानी बिजली गिरी किसान की या मजदूर की, जो खेती और किसान थे। क्योंकि बहुत सा वर्ग हमारे देश में वो भी है जिनकी खुद की ज़मीन में नहीं, वो ज़मीन पट्टे पर लेते हैं, जहाँ ज़मीन किसी की चौथे या पाँचवें हिस्से पर वो बीजते हैं। तो ऐसे लोगों की, बहुत से लोगों की जो खुद ज़मीन के मालिक, उनकी भी मौत हो जाती है। क्योंकि जो छोटे किसान हैं जिनके कम ज़मीनें हैं, 10-20 एकड़ वाले सभी खुद खेती करते हैं लगभग। और कई ऐसे किसान हैं जिनके खुद के 2-2, 3-3 एकड़ है, वो दूसरे के पट्टे पर लेते हैं, खेती करते हैं। तो वो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं। ठीक उनको इनकम होती है, उनकी इनकम का सोर्स ये है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सोचिए, अगर वो लोग ये काम नहीं करने से मना कर दें, क्या हम ये काम कर पाएंगे? तो इसलिए जब आप अन्न खाते हो, अन्न को वेस्ट ना करो। उस अन्न को बड़ी मेहनत से उगाया गया है और देश के किसान का हमेशा सम्मान कीजिए और अन्न को संभाल के रखिए, बिना वजह वेस्ट ना कीजिए। विवाह शादियों में हम देखते हैं किस तरह फ्रूट चाट और कैसे कैसे चीज़ें जो वेस्ट कर दी जाती है। वो ऐसे बचे हुए अन्न को किसी गरीब बस्तियों में, झुग्गियों में आप बांट सकते हो। अन्न को कभी वेस्ट ना करें, अन्न को देवता का दर्जा दें और किसानों का सम्मान करें। सदैव खुश रहें। धन्यवाद।